नमस्ते। 2025 में इंडिया में सोलो ट्रिप का प्लान बन रहा है। क्या बात है। तो फिर ये गाइड बिल्कुल आपके लिए ही है। देखिए, यहां हम डर की बात नहीं करेंगे, नहीं, हम बात करेंगे तैयारी की, उस कॉन्फिडेंस की जो तैयारी से आता है, ताकि ये जो सफर है ना, वो बस यादगार बन जाए। चलिए इस पूरे सफर की शुरुआत ना एक मंत्र से करते हैं कि भाई जागरूकता, कॉन्फिडेंस और तैयारी, यही आपके सबसे पक्के साथी हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सेफ्टी कोई रुकावट नहीं है। अरे ये तो एक शानदार यात्रा की चाबी है। तो एक बेहतरीन यात्रा की शुरुआत कहां से होती है? सामान पैक करने से? नहीं, प्लानिंग से। तो चलिए देखते हैं कि घर छोड़ने से पहले ही एक मजबूत और सेफ सफर की नींव कैसे रखी जा सकती है। अच्छा, तो एक स्मार्ट ट्रैवलर की असली पहचान होती है उसकी रिसर्च से। सबसे पहली चीज, कल्चर को समझिए। मतलब आप गोवा जा रही हैं या ऋषिकेश या शायद लेह, वहां के लोकल कस्टम्स, पहनावा, ये सब जानना ना आपको वहां घुलने मिलने में बहुत मदद करेगा। दूसरी चीज, मौसम। अरे इंडिया बहुत बड़ा है, हो सकता है नवंबर में उत्तर में आपको जैकेट चाहिए हो और दक्षिण में बस सनस्क्रीन। और हाँ, तीसरी और सबसे जरूरी बात, इंडिया में लैंड करने से पहले ही सारे जरूरी इमरजेंसी नंबर्स अपने फोन में सेव कर लीजिए। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें ही बड़ा फर्क पैदा करती हैं। ओके, अब आती है पैकिंग की बारी। इसको ना दो हिस्सों में सोच कर चलिए। पहला, आपकी टेक किट। इसमें क्या क्या? पावर बैंक, एक यूनिवर्सल चार्जर और हाँ, अपने आईडीज की डिजिटल और फिजिकल मतलब हार्ड कॉपीज दोनों। और दूसरा है आपका वेलनेस किट, मतलब बेसिक दवाएं, हैंड सैनिटाइजर और एक छोटी सी फर्स्ट एड किट। बस इन दोनों के साथ ना आपका आधा टेंशन तो समझो बैग में ही पैक हो गया। ठीक है, तैयारी हो गई, पैकिंग हो गई। अब अगला पड़ाव आता है एक सुरक्षित ठिकाना। तो चलिए अब बात करते हैं कि भारत में रहने और खाने के लिए सही और सेफ जगह कैसे चुनें। देखिए, 2025 में ना सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए भारत में अब बहुत ही शानदार ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे जॉस्टल और दी हॉस्टेलर जैसे ब्रांड्स हैं जो अब सिर्फ महिलाओं के लिए हॉस्टल और डॉर्म्स चला रहे हैं। कमाल है ना। इतना ही नहीं, ओयो की सिक्योर स्टे सर्टिफाइड प्रॉपर्टीज भी हैं जो खास तौर पर वुमेन सेफ्टी के सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। और खाने पीने का क्या? यहाँ कुछ आसान से नियम है जो हमेशा काम आते हैं। पहला, हमेशा उस जगह खाएं जहां भीड़ हो, खासकर लोकल फैमिलीज। दूसरा, पानी हमेशा सील बंद बोतल का ही पिएं और सील जरूर चेक कर लें। और हाँ, टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाएं। जोमैटो सेफ या स्विगी वन सिक्योर जैसे फीचर्स आपको वेरीफाइड और साफ सुथरे किचन से खाना ऑर्डर करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब भारत की सड़कों और पटरियों पर उतरते हैं। मतलब अब बात होगी ट्रांसपोर्टेशन की, कि एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे घुमा जाए। यहाँ एक प्रो टिप है खासकर ट्रेन की यात्रा के लिए। अगर रात का सफर है ना, तो हमेशा एसी कोच में ऊपर वाली बर्थ मतलब अपर बर्थ ही बुक करें। इससे आपको अपनी प्राइवेसी तो मिलती ही है और आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से सो भी सकती हैं। जब भी कैब बुक करें तो टेक्नोलॉजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। चाहे उबर हो या ओला, शेयर माई ट्रिप वाला जो फीचर है ना, उसे इस्तेमाल करना एक आदत बना लीजिए। बस एक क्लिक और आपकी लाइव लोकेशन आपकी किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के पास पहुंच जाएगी। और अगर बस से कोई लंबा सफर कर रही हैं, तो बुकिंग हमेशा रेड बस वेरीफाइड प्लस या जिंग बस वुमेन सेफ्टी सर्टिफाइड जैसी जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों से ही करें। इससे ये तसल्ली रहती है कि आपकी यात्रा एक जांची परखी और सुरक्षित बस में हो रही है। तो प्लानिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट भी सॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट बनने की। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सड़क पर चलते हुए और लोगों से मिलते जुलते हुए कैसे अलर्ट रहना है। अच्छा, यहाँ कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पहनावा। देखिए, किसी मंदिर या गांव वाले इलाके में जा रही हैं तो थोड़े शालीन कपड़े पहनना वहां के कल्चर के लिए एक सम्मान दिखाने जैसा है। दूसरी बात, किसी से भी पब्लिक में बहस करने से बचें। और हाँ, वहां की लोकल भाषा के कुछ शब्द जैसे नमस्ते या धन्यवाद सीखने से ना एक अच्छा कनेक्शन बनता है। और सेफ्टी के लिए ये तो पता ही है कि अंधेरा होने के बाद सुनसान जगहों से दूर रहें। और प्लीज कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी लाइव लोकेशन पोस्ट मत करें। देखिए, एक अच्छी प्लानिंग का सबसे जरूरी हिस्सा होता है एक प्लान बी, मतलब अगर कुछ उम्मीद के मुताबिक न हो तो क्या करना है। तो चलिए अपने इमरजेंसी एक्शन प्लान पर फटाफट एक नजर डालते हैं। ये नंबर अपने फोन में सबसे ऊपर स्पीड डायल पर सेव कर लीजिए, 112। ये पूरे भारत के लिए
एक सिंगल इमरजेंसी नंबर है। पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, सब कुछ बस इसी एक नंबर पर। और ये रहा दूसरा सबसे जरूरी नंबर 1091। ये खास तौर पर महिलाओं की मदद के लिए बनाया गया हेल्पलाइन नंबर है और ये पूरे देश में काम करता है। आज की टेक्नोलॉजी ना सच में आपकी जेब में एक पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह है। अपने स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच पर जो SOS फीचर होता है उसे सेट करना जरूर सीख लें। बस एक बटन दबाते ही ये आपकी लाइव लोकेशन फौरन आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को भेज देता है। तो इतनी सब तैयारियों का आखिर मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ सेफ ना हो बल्कि कॉन्फिडेंस से भरी हो और जिंदगी भर याद रहे। और अंत में सबसे जरूरी बात, अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन पर हमेशा भरोसा करें। अगर कोई सिचुएशन या कोई इंसान आपको ठीक नहीं लग रहा है ना, तो वो शायद ठीक नहीं है। आपकी अपनी सूझबूझ ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। उसकी आवाज जरूर सुने। तो बस हमेशा याद रखें, तैयारी ही वो नींव है जिस पर आत्मविश्वास की इमारत खड़ी होती है और इसी आत्मविश्वास के साथ एक सुरक्षित और यादगार सफर का अनुभव किया जा सकता है। तो अब जब आप पूरी तरह से तैयार हैं, सवाल बस एक ही बचता है, आप भारत के किस खूबसूरत कोने को सबसे पहले एक्सप्लोर करना चाहेंगे? अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।